हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अपनी जर्नी आपको नागपुर की बताती हूँ। बेसिकली मैं महाराष्ट्र में हमारे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आई हूँ। मैंने अपना जो जर्नी की स्टार्ट की थी वो नागपुर से की थी। तो मैंने एक दिन अपना नागपुर में बिताया। नागपुर में एक दिन बिताने के लिए जो था, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन उसका देती हूँ, पूरे खर्चे के साथ मैं आपको बताती हूँ। तो नागपुर पहुंचने के आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपने हवाई अड्डे से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं। तो वो सारा जो होगा वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मोड चूज़ करते हैं। नागपुर आने के बाद मैं जिस होटल में स्टे करी थी, तो वो होटल जो है मुझे उतना ख़ास लगा नहीं था। तो उस होटल के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि आप लोग वहाँ पर स्टे करें। उसके बाद क्या हुआ, मैंने नागपुर में जो अपने दिन की शुरुआत की थी वो वहाँ का जो तरी पोहा उसको खाकर करी थी। राम जी की जो फेमस दुकान है वहाँ पर खाई थी। तो बेसिकली वो मेरा जो पोहा का था, नियर अबाउट 35 रुपये की प्लेट मेरी हाफ़ प्लेट पड़ गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ पर जो जो चीज़ें देखी थी, बेसिकली मैंने वहाँ जगदम्बा टेम्पल देखा था। जगदम्बा टेम्पल में खाने का ऑप्शन था, तो मैं वहीं पर खाना भी खाई थी, 50 रुपये थाली थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर फुटाला लेक गई थी। फुटाला लेक में तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों फेमस है। मुझे तो वहाँ पर कुछ भी करने लायक दिखा ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, फुटाला लेक आप लोग चाहें तो नहीं जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट जो मैंने जगह वहाँ पर देखी थी, वहाँ पर मैंने एक महादेव टेम्पल बोल के है, उसमें देखा था। वो टेम्पल जो है वो आप लोग चाहें तो एज अ पिकनिक स्पॉट उसको पूरे दिन के लिए स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली उस टेम्पल में जो था वो आपका क्या था कि वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, 9 देवी दुर्गा के जो रूप होते हैं जिनकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, पूरा उस हिसाब से उसको बनाया हुआ है। तो पहाड़ों की थोड़ी कटिंग करके वहाँ पर गार्डन वगैरह हैं। तो आप चाहें तो उसमें पूरा दिन आप लोग स्पेंड कर सकते हैं, और चाहें तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा क्या है, वो नागपुर से आउटर में था। फिर जो मैंने वहाँ पर देखा था, मैंने अक्षरधाम टेम्पल देखा था। अक्षरधाम टेम्पल के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग शाम के समय ही वहाँ पर जाएं, क्योंकि जो वहाँ की लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। फिर मैंने वहाँ पर गणपति का जो टेगड़ी मंदिर है, जो वहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर है, उसको देखा। उसको देखने में ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा। कोई भी चीज़ों को देखने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। एक मैं और लेक वहाँ पर गई थी जो कि बंद था। तो उसका नाम कुछ अक्षर करके था, जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो एज सच मैंने नागपुर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी एक दिन के अंदर। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी। और एक चीज़ आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, नागपुर जब आप जाएँ तो अपनी खुद की गाड़ी आप बुक ना करके जाएँ, क्योंकि गाड़ी वाले क्या है, वहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाने में बहुत आसान रहते हैं, जो कि गलती मैंने की है। तो ये था हमारा नागपुर का पूरा डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। थैंक यू।